गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले के क्लास में आपको बड़ी लेट हो गया जी। कैसे लेट हो गया? लाइव वाले लोग को असल में पता नहीं चलता होगा कि लेट क्यों हो गया। क्या बता रहे थे जी? बंगाल बता दिए थे, बंगाल बाकी था। चलो भाई देखो, ये जो चिकन नेक है इसका नाम कौन सा कॉरिडोर है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चिकन नेक का विवाद किसके साथ चलता है? बांग्लादेश। यहाँ एक महानंदा नदी बहती है, ऊपर दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी है, यहाँ से तीस्ता नदी जाती है। देखिए ध्यान से, नीचे में एक बांग्लादेश में तीस्ता नदी जा रही होगी दार्जिलिंग से। देखिए फटाफट तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का पानी वेस्ट बंगाल कहता है कि हम इसका यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे? हम इसे रोक लेंगे पानी को। इस वजह से बांग्लादेश कहता है कि भैया मेरा यहाँ से 3000 गांव सूख जाएगा पानी के वजह, इसलिए इस पानी को मत रोकिए, इस पानी को नहीं रोकिए। देखिए एक बहुत खराब पॉलिटिक्स होती है जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ मेजोरिटी। पॉलिटिक्स ऑफ मेजोरिटी। जैसे अगर कोई बिहार में आके बात करे पटना में, तो जेन्युइन है कि यहाँ पे बिहारियों की संख्या ज्यादा है, और अगर बोलेगा मुझे फक्र है कि मैं बिहारी हूं, तो तालियां तो बजेंगी ही बजेंगी, है कि नहीं? यहाँ पे बस अगर किसी जगह में ज्यादा संख्या, जैसे कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है, तो कोई जाके कहे कि मुझे फक्र है इस धर्म पे, तो भी वहां भी तालियां बज जाएंगी। बंगाल में जाके बोले मुझे बंगाली भालो, ताली बज जाएगा। यही होता है पॉलिटिक्स में। मेजॉरिटी को खुश रखो, भाड़ में जाए सिद्धांत, एथिक्स, इसका कोई मतलब नहीं बनता। यही हुआ बंगाल में। ज्यादातर लोग बंगाली थे, इनको खुश रखने के लिए कहा गया कि भैया देखो हम क्या करेंगे, तीस्ता नदी का पानी जो बांग्लादेश में जा रहा है, हम नहर बना के इधर लेते आएंगे। तो भाई साहब आप यहाँ के लोगों को खुश कर दिए, बट बांग्लादेश क्या खुश होगा? नहीं। अब बांग्लादेश का असर पश्चिम बंगाल पे नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन हो जाता है। लेकिन वहां के लोग समझते नहीं इस बात को। वही हो जाता है तमिलनाडु में जिसको चुनाव जीतना है श्रीलंका को गरिया देता है, क्योंकि श्रीलंका और तमिलनाडु में झगड़ा होते रहता है। चुनाव तो वहां जीत जाते हो, असर तो पूरे भारत में हो जाता है। यही होता है। और भारत के लोग आज भी चुनाव को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। जब भी चुनाव आएगा तभी देखिएगा कोई ना कोई दिक्कत होता है, उससे पहले कुछ नहीं है। चुनाव और मीडिया अगर भारत में नहीं हो तो भारत आज भी बहुत सौहार्दपूर्ण देश है। इद्दू को ससुरा सब रद्द कर दिया सब। तो वही बांग्लादेश के साथ भी यही हो जाता है कि मेजोरिटी को खुश रखो, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखते मेजोरिटी को तो खुश रखा जाता है, और कुछ होता है? हैदराबाद में ओवैसी किसको खुश रखते हैं? मेजोरिटी को। उनको भी पता है कि हम जो कर रहे हो गलत है, मतलब जो जिस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन क्या है, मेजोरिटी, हमारी मेजोरिटी सही रहनी चाहिए। तो यहीं पर ये दीदी जी भी तीस्ता नदी का कौन सा कार्ड खेल रही थी? मेजोरिटी का, कि भैया बंगाल के मेजोरिटी खुश रहेगी, रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो बांग्लादेश बार बार समझा रहा था कि भैया आप तीस्ता नदी के पानी काहे रोक रहे हैं? मोदी जी बीच में इंटरफेयर किए, समझाए कि दीदी जी को, ममता बनर्जी को, मान जा बहू इंटरनेशनल मैटर है, तो मान गई। मोदी जी बहुत अच्छा समझा देते हैं किसी को उधर शेख हसीना, उसको भी समझा दिए, हम मामला निपटा देंगे। अच्छी बात है भाई, देश के लिए निपटा दिया। तो ये तीस्ता वाला विवाद कंप्लीट हो गया। यहाँ मालदा और फरक्का जगह था, समझ में आ गया। यहाँ देखिए तो ये कौन सा द्वीप था? न्यू मोरे द्वीप। उसके ऊपर सुंदरवन, कौन जगह था? सुंदरवन। सुंदरवन के ऊपर कलकत्ता। मिल गया कलकत्ता? नहीं मिला जी कलकत्ता। कलकत्ता जगह मेरी और अब ध्यान से देखें, ये जो जगह है कलकत्ता के पास, कलकत्ता के ऊपर देखेंगे अलीपुर मिलेगा एक जगह। कलकत्ता के पास अलीपुर मिला, नीचे है कलकत्ता के जस्ट नीचे अलीपुर, कलकत्ता के जस्ट नीचे अलीपुर, और कलकत्ता से जस्ट ऊपर बारासात। मिल गया बारासात।
कलकत्ता के जस्ट नीचे अलीपुर और जस्ट ऊपर बारासात। कलकत्ता के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा? बारासात। जल्दी देखिए, बारासात, बरसात नहीं, बारासात हो गया। ये दोनों जिला का नाम था 24 परगना जिला। क्या नाम था? 24 परगना जिला। उत्तर में था 24 परगना जिला, उसका जो था बारासात, और दक्षिण में जो था 24 परगना जिला, उसका था अलीपुर। ये 24 परगना जिला से कुछ विवाद था। विवाद क्या था? देखिए भैया, ये जो 24 परगना जिला है, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो बांग्लादेश भी 1971 में अलग हुआ। हमारी कुछ जमीनें कहाँ चली गई थी? बांग्लादेश। और उस पर लोग किसके रहते थे? भारत के। और उनके चारों ओर कौन था? बांग्लादेश। और वैसे ही कंडीशन बांग्लादेश का था, उसकी कुछ जमीनें कहाँ आ गई थी? भारत में। लोग किसके? बांग्लादेश। और चारों ओर घिरा किससे था? तो भाई कितना अच्छा समझौता होना था कि भैया एक काम करते हैं, मेरा ये आप रख लो, आपका ये हम रख लेते हैं। आदमी से पूछ लो किधर रहना चाहते हो, उसको नागरिकता दे दो, काम खत्म, झमेला ही खत्म ना। तो भारत ने भी ये बहुत पहल किया था। ये पहल बहुत पहले किया गया था, 1975-76 में, लेकिन इसे कंप्लीट किया मोदी जी जाके 2016 में। तब तक इस 24 परगना जिला विवादों में रहता गया। हमें अपने पड़ोसियों से संबंध हमेशा अच्छा सुधार के रखना है। लेकिन क्या हो रहा था कि विवाद इस बात का था कि हम ये जगह बांग्लादेश, मतलब ये वाला जगह हम वापस लाएंगे, इसको भी वापस लाएंगे। अजब हाल है। तो भाई तुम वो भी तो मांगेगा कि हमरा दे दो। भाई अगर आपका इतना बड़ा देश है, आपको इतनी से 2 कट्ठा 3 बीघा जमीन ना बर्दाश्त हो रहा, तो इतनी चुकी ये है। बात यहाँ जमीन की नहीं है, बात इंटरनेशनल रिलेशन की। चाइना चाहता है कि हमेशा भारत में उलझा रहे, लेकिन यहाँ रीजनल पॉलिटिक्स जो मेजॉरिटी वाली बात करते हैं कि भैया मेजॉरिटी को खुश रखो, चुनाव में जीत जाओ, इस वजह से यहाँ पे हमेशा ये क्या रहा था? विवाद रह गया था। बहुत लंबा विवाद रहा था। 24 परगना 3 बीघा विवाद, ऐसे सुना होगा आप लोग ने। तो ये सारी विवादें थी। बाद में मोदी जी यहाँ क्या कर दिए? सुलझा दिए। अभी ये देखिए दोनों में एकदम बहुत अच्छा संबंध है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, बेरूबरी का केस सुने थे? बेरूबरी का केस, बेरूबरी मुकदमा वगैरह था, यही इसी पे एक मुकदमा था, बेरूबरी का मामला था यहाँ पर। तो ये 24 परगना जिला वगैरह समझ में आ गया। विवाद था बहुत नॉर्मल, इसको समझिए, जब मेन टॉपिक आएगा इसका तब समझाएंगे। ये तो नक्शा में बस जगह देखना है। तो 24 परगना समझ में आ गया। इस साइड में कौन जगह भैया? पुरुलिया। आर्म्स ड्रॉप कहाँ हुआ था? पुरुलिया में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। पश्चिम बंगाल का खोलिए आप, पॉलिटिकल मटेरियल उसमें भरवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं है, अब यहां से क्वेश्चन नहीं, तो यहां से क्वेश्चन लास्ट में मिलेगा। ठीक है, एक ही बार में क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे बाकी सब्जेक्ट में टेस्ट होता है। कितना नंबर पेज है? 57, 57 लिखा है। 24 पर चिकन नेक लिखिए, सिल्लीगुड़ी के पास का पतला क्षेत्र। चिकन नेक लिखा है ना नीचे में, लिखिए सिल्लीगुड़ी के पास का पतला क्षेत्र। आशिक अली कर रहे सर हम पुरुलिया से हैं। कई को 47 गिरा था तेरे घर पे पुरुलिया से। चिकन ने क्या लिखे? सिलीगुड़ी के करीब का पतला क्षेत्र। पतला क्षेत्र बांग्लादेश से विवादित, थोड़ा सा वहां विवाद है बांग्लादेश से विवादित। कोलकाता में सेना की छावनी नहीं, बैरकपुर में सैनिक की छावनी है। चिकन नेक में क्या भरे हैं? सिलीगुड़ी के पास का क्षेत्र, पतला क्षेत्र बांग्लादेश से विवादित हो गया। उसके नीचे मालदा दरार बताए। मालदा दरार समझिए क्या है? चलो भाई देखो ध्यान से, मालदा दरार क्या है? यहां देखिए सब लोग, ये जो भारत है ना, ये भारत, सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसी को कहते हैं, चिकन नेक को। दोनों एक ही चीज है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पतला जगह है। यहां देखिए सब लोग सामने, ये जमीन पूरी तरह से बराबर थी। क्या थी? बराबर थी। लेकिन लगभग आज से 6 करोड़ साल पहले, 6 करोड़ साल पहले, ज्योग्राफी में करोड़ साल का कोई वैल्यू नहीं होता, इतिहास में वैल्यू होता। ये जो जमीन है ना, ये जमीन बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये नीचे धंसने लगा। क्या होने लगा? नीचे धंसने लगा। और धंसते धंसते बांग्लादेश बहुत गहराई में धंस गया और पश्चिम बंगाल थोड़ा सा ऊपर रहा। झारखंड ये वगैरह तो ये तो ज्यादा ही ऊपर हो गया। तो ये बांग्लादेश पूरी तरह क्या हो गया? धंस गया। धंस जाने की वजह से वो एरिया बाकी जगहों से नीचे हो जाएगा, और अगर पानी गिरेगा तो किस एरिया में जाएगा? बांग्लादेश। इसलिए तीस्ता नदी कहाँ चल जाती है? बांग्लादेश। बराक नदी बांग्लादेश। इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर चीन से आएगी, कहाँ चल जाएगी? बांग्लादेश। गंगा नदी कहाँ चल जाती है? बांग्लादेश। यहाँ दामोदर भी इसी के थ्रू ऐसे निकल जाती है, मतलब इधर ही जाते हैं। तो सारी नदियों का ढाल किधर जाता है? बांग्लादेश की ओर चला जाता है।
बांग्लादेश की ओर चला जाता है। इस दरार की शुरुआत कहां से हुई थी? मालदा के पास से हुई थी। पश्चिम बंगाल का जगह मालदा, वहां से ये फॉल्ट बनना चालू हुआ था, धंसते धंसते नीचे धंस गया था। इस दरार को क्या कहा गया था? मालदा दरार। क्या कहा गया? मालदा दरार कहा गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मालदा दरार। हाँ भाई बोलिए। कैसे? कुछ बिहार को कुछ खास जगह नहीं है। कुछ बिहार जो सेना वगैरह के लिए है। यह देखिए, ये कुछ बिहार, सिलीगुड़ी, ये सब जो जगह है सब, ये पर्यटक के लिए फेमस है। सब पर्यटन मतलब सोचते घूमने फिरने के लिए, बहुत बड़ा नहीं। वहां सेना की सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा एयरपोर्ट। विहार मतलब होता है रहने का जगह। विहार जैसे वसंत विहार, शंकर विहार, विहार होता है, बिहार नहीं होता है, विहार होता है। विहार मतलब होता है रहने का जगह है। नहीं, विहार कुछ विहार है, वो ऐसे समझिए विहार होता है। क्या होता है? विहार। दिल्ली में जाएंगे तो बहुत ज्यादा विहार मिलेगा आपको। बसंत विहार, शंकर विहार, आनंद विहार, रेलवे स्टेशन भी आनंद विहार, बौद्ध मठ, बोधि विहार, बिहार को कहा जाता था, बौद्ध का मठ वगैरह होते थे। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। मालदा दरार क्या? धंसा हुआ क्षेत्र। इसी वजह से यहाँ जितनी नदियां, आप गंगा को भी देखेंगे तो गंगा यहाँ से सीधे जा रही होती है, यहाँ हचाक्सीस में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे जा रही होती है सीधे यहाँ से, धुबरी के पास हचाक से नीचे चली जाती है। आइए तो सीधे हचाक्सीस में जइबे करती है। सब यहाँ से ऐसे, यहाँ इधर भी ये चली जाती है। सब का सब नदी बाढ़ आ जाता है बांग्लादेश में, तब वो से पूरा पानी पानी कैले रहता है। फराक्का का पानी को रोकने के लिए घर है यहाँ पर। बांग्लादेश किसी को कोई दिक्कत नहीं, बाढ़ बहुत ग्रस्त हो जाता है बांग्लादेश से, किसी को दिक्कत। अगला देखते हैं। दार्जिलिंग किसके लिए भैया? चाय के लिए। पर्यटक के लिए भी जगह है। पर्यटन मतलब समझते हैं घूमने फिरने वाला जगह। क्या कहलाता है? टूरिस्ट प्लेस। सीबीएसई वाला पर्यटक को क्या कहता है? टूरिस्ट। वो सब घूमने जाता है सीबीएसई वाला। गर्मी उर्मी का दिन आता है ना, तो जितना सीबीएसई बोर्ड का लड़का रहता है सब, तो छोटे छोटे हम लोग सीबीएसई बोर्ड के अगल बगल में जो लड़के थे, उनके गार्जियन उनको ना गर्मी के दिन में क्या करते हैं? घुमाने ले जाते हैं। हिंदी मीडियम का गार्जियन ना गर्मी के दिन में बच्चा को टकला करा देता है। अजब हाल है यार। हो गया उसका पर्यटन, हो गया, टकला घूम रहा है। सारे बोर्ड वालों का अपना एक लेवल है। सिलीगुड़ी समझ में आ गया। बागडोगरा एयरपोर्ट पर्यटक, जलपाईगुड़ी पर्यटक, मालदा आम तथा रेलवे डिवीजन। फरक्का क्या चीज है भैया? बैराज है यहाँ पर। मुर्शिदाबाद सूती वस्त्र के लिए। शांति निकेतन 1901 श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। चित्तरंजन रेल कारखाना। बर्नपुर क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र। दुर्गापुर लौह इस्पात। रानीगंज कोयला। सर्वाधिक कोयला की खनन कहाँ होती है? देखिए, सर्वाधिक कोयला दामोदर घाटी में है, लेकिन खनन कहां से होता है? रानीगंज से। पुरलिया 17 दिसंबर 1995 को क्या किया गया था? आर्म्स हो गया, हो गया। राहुल बोल रहा है सर हरियाणा का पॉलिटिक्स पढ़ा दीजिए। हरियाणा का कौन पॉलिटिक्स होता है? हरियाणा पॉलिटी अलग से थोड़ी होता है। इंडियन पॉलिटी तो हरियाणा का पॉलिटी है, उसमें अलग से संविधान है। खड़गपुर किस लिए? आईआईटी के लिए। खड़गपुर नहीं मिला होगा आपको। पुरुलिया देखिए, यहाँ देखिए मेरी ओर सब लोग, ये इस साइड में जगह कौन सा है? पुरुलिया। पुरुलिया से नीचे देखेंगे खड़गपुर, मिल गया। पुरुलिया से नीचे देखिए खड़गपुर। अरे पुरुलिया से 2 उंगली नीचे जाओ सीधे, 2 उंगली नाप के 3 उंगली, 2 उंगली जाओ नीचे। खड़गपुर मिल गया। आईआईटी है, अरविंद केजरीवाल भी आईआईटी किया, शायद खड़गपुर से ही आईआईटी है, लेकिन कंफर्म शायद खड़गपुर से ही है। खड़गपुर से है वहां। तो बहुत ये भी तो सुंदर पिचाई, ये लोग भी बहुत। भाई दुनिया में जितने बड़े बड़े सीईओ वगैरह हुए, तो आईआईटी बहुत लोगों को इंजीनियरिंग में बहुत आगे तक ले गया। तो खड़गपुर है। पहले यहाँ का रेलवे प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था। खड़गपुर, सोनपुर, गोरखपुर और हुगली। अभी कर्नाटक आएगा तो फिर हुगली बताएंगे। कर्नाटक में हुबली, देखो भाई, कर्नाटक में हुबली है। और बंगाल में एक नदी है हुगली नदी। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली। एकमात्र नदी जिसके नीचे से मेट्रो गई है, हुगली नदी। हुगली नदी। आगे बढ़े। हल्दिया, डायमंड हार्बर, ये सब क्या है? सब बंदरगाह। कोलकाता या हुगली नदी पर स्थित है। यहाँ रविंद्र सेतु है, जिसका पुराना नाम हावड़ा था। यहाँ सियालदा शहर है। कोलकाता की स्थापना जॉन चार्नक ने किया था। किसी को कोई दिक्कत? सियालदा की स्थापना किसने किया? सियालदा करे। कलकत्ता की स्थापना चार्नक ने किया।
हावड़ा, बंदरगाह, बैरकपुर, मंगल पांडे यहीं पर विद्रोह किया था, उनको फांसी दे दिया गया मंगल पांडे को। उसके बाद विद्रोह क्या हो गया, भयानक हो गया। मेरठ से क्या हो गया, चालू हो गया। अब देखते हैं हम लोग सिक्किम के बारे में, उसके बाद सेवन सिस्टर पढ़ेंगे। सिक्किम भारत का अंग ही नहीं था। सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम 16 मई 1975, कब, 16 मई 1975 सिक्किम क्या हो गया, भारत का अंग बन गया। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का अंग बन गया। कितने लोग बता सकते हैं कौन सा संशोधन किया गया था? हाँ, 35वां संशोधन द्वारा सह राज्य बनाया गया था। 36वां संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वां संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया 16 मई 1975 को। समझ में गया? 35 द्वारा सह राज्य, मतलब पहले ट्रायल किया गया, देखो मिलकर, और 36वां संशोधन द्वारा राज्य बना लिए गए। तो कौन से नंबर का उस समय राज्य था? ये 22वां नंबर पर। सिक्किम एक ऐसा जगह जहां ट्रेन ही नहीं जाती है, ट्रेन नहीं जाती। रीजन क्या है? फिजिकल नक्शा में सिक्किम को देखिए, फिजिकल नक्शा में सिक्किम को देखिए, देखिए फिजिकल नक्शा में, लाइव वाले सारे लोग देखिए फिजिकल नक्शा में। मिल गया? क्या है भाई? देखिए सर नाक बह रहा है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? कोरोना में सर्दी नहीं होता है, खांसी होती है ना, वो सर्दी वाला नहीं होता कोरोना में। टेस्ट कराएं हाल ही में आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, जिस दिन होगा तो उस दिन तुरंत छुट्टी दे देंगे। आगे बढ़े। अभी हमको भगवान ऊपर नहीं ले जाएगा, बात हो गया। हम मिल गया बहुत। सिक्किम पहाड़ है, इस वजह से वहां पे ट्रेन ले जाना बहुत ही मुश्किल है। पहाड़ी होने की वजह से वहां पे ट्रेन नहीं जा पाती। यहाँ बड़ी इलायची बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बड़ी इलायची देखते हैं, काला रंग का होता है, और छोटी इलायची हरा रंग का। छोटी इलायची केरल में होता है और बड़ी इलायची सिक्किम, वो मसाले वगैरह में डाला जाता है बड़ी इलायची। सिक्किम पूर्ण रूप से एक जैविक राज्य है, ऑर्गेनिक स्टेट। मतलब ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब जो खाद भगवान ने दिया है, नेचुरल खाद है, नेचुरल खाद पे ही खेती होती है सिक्किम में। आप वहां यूरिया, पोटास, डीडीटी ये सब डालेंगे तो वहां पर खेती, मतलब वो बैन लगाया गया है। समझ में गया? ट्रेन प्रोजेक्ट सिक्किम में चालू है, अभी नहीं चल रहा है, वो चालू हो जाएगा तो बता देंगे आपको। रेल प्रोजेक्ट बहुत जगह चालू है। अभी आप देखिएगा चिनाब ब्रिज बन रहा है और अंजी घाट बन रहा है, उसका लास्ट सेगमेंट जोड़ दिया गया। हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी उसके ऊपर का गर्डर लॉन्च कर दे ताकि हम एक तो वीडियो बना दे पूरा डिटेल से। नहीं, हम बनाते हैं किसी चीज को तो पूरा डिटेल से बताते हैं, बीच में हम नहीं छोड़ते। समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया? तो भाई वैसे भी सिक्किम में भी ट्रेन ले जाना है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर तक तो ट्रेन ही नहीं पहुंच पाती है। अभी जैसे ये ट्रेन बन जाएगा तो वहां तक नहीं बजाएंगे। तो पूरी तरह से जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। जबकि बिहार, यूपी, खास करके पंजाब तो थोड़ा भी जैविक नहीं है। यहाँ यूरिया, पोटास, डीडीटी इतना ज्यादा डाला जाता है कि उन सारी चीजों को, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जो गेहूं, चावल, धान ये लोग जो होते हैं, वो जड़ें उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वही एब्जॉर्ब करके ऊपर गेहूं चावल तक में पहुंचा देती है। तो आज जो आप गेहूं चावल खा रहे हैं ना, उसमें गेहूं है, चावल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, यूरिया भी है, पोटास भी है, सब खा रहे हैं। वही धीरे 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 जाएंगे तो बॉडी को नुकसान करेगा। इस पे 3 सबसे प्रमुख घटना हो रही है। सबसे पहला हो रहा है कि पथरी। आजकल ससुरा पथरी नॉर्मल हो गया। स्टोन, जिसको देखो स्टोन हो गया। कुछ दिन में लड़का पैदा होते स्टोन लेके पैदा होगा। दूसरी एक और समस्या है, आंख की रोशनी का कम होना। अभी आप लोग का जो यंग जनरेशन है, जिस उम्र में आप लोग हैं, उसमें आंख बच्चों का बहुत कमजोर हो रहा है। जबकि हम लोग का जो जनरेशन था 1975-80 वाला, वो सब जनरेशन में आंख बहुत मजबूत। आज हमको देखिए, हमारा इतना उम्र हो गया और इतना लाइट रहता है। देखो ऊपर में लाइट, सामने, इधर उधर, चारों ओर, मतलब कभी कभी ना अजीब टाइप का, रात हो जब लाइट बुझाता है ऐसा लगता है दूसरे दुनिया में आ गए। वो रिलीफ होता है। स्टूडियो में इतनी लाइट रहती है, इतनी लाइट, मतलब बिना लाइट के तो स्टूडियो ही नहीं हो पाएगा ना। आप 2 मिनट के लिए फोटो खिंचवाने जाते होंगे स्टूडियो में, कैसा लगता है?
और उसमें आदमी पूरा वीडियो बनाते रहता है, क्लास, लाइव क्लास वगैरह स्टूडियो में ही लेता रहता है। तो खुद का बनवा लेता आदमी, नीचे रखे हुए हैं अपना खुद का वहां पे, नहीं तो यहाँ से ही बना देते। तो आंख आज के एज में उतना नहीं खराब हो रहा हम जो हमारे जनरेशन का। और आजकल देखिए तनीजा में आंख खराब हो जा रहा है। देख रहे आप लोग का एज है चश्मा लगने का? नहीं है। लड़की लोग में भी जिनका लगा हुआ है, एज नहीं है, इस एज में चश्मा नहीं लगता है। लेकिन एक हम लोग का फूड चेन गड़बड़ हो रहा है, लैपटॉप से मोबाइल से भी बड़ी गड़बड़ होता है, लेकिन एक फूड चेन गड़बड़ हो रहा है, इस पे भी गवर्नमेंट नहीं ध्यान दे रही है। एक और गड़बड़ हो रहा है, हाइट प्रॉब्लम, इसकी शिकार लड़कियां हो रही हैं सर। आजकल लड़की इतनी इतनी हो ही रही हैं सब, पता नहीं। अब बताओ उसका शादी बड़े लड़के से होगा तो उसको बाजार कराने गोदी में ले चलेगा देखो देखो तो पसंद है खरीद लो। वो अपने बच्चों के साथ खेलेगी तो बाप कंफ्यूज हो जाएगा, बचवाएगी मैया इसकी रे। उसको कुछ खिलाना उलाना रहेगा तो इसे खिलाएगा, खा लो खा लो। क्या हो रहा है? फूड चेन गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। और भारत का ये फूड चेन का बहुत बुरा असर पड़ रहा है ब्रेन पर। भारत का हम बताते हैं लगभग इस क्लासरूम का 70% लड़का कहीं ना कहीं से ब्रेन डिजीज से इफेक्टेड है। हर लड़का, हर लड़की। जो लड़का इसमें दरोगा की तैयारी कर रहा होगा या एनडीए, सीडीएस या पुलिस वर्दी वाली या अधिकारी रैंक की, उस लड़के की मेंटेलिटी देखिएगा। अगर गांव में झगड़ा हो गया, चाचा से पापा का हो गया या मोहल्ले में हो गया, 2 दिन तक वो सोचेगा वर्दी पहनने दे, नौकरी बात तो बताएंगे, बर्बाद कर देंगे उसको। उसके अंदर ये हाइपोथेसिस आते रह रहा है। वो किताब पढ़ने बैठेगा मन से कि आज पढ़ना है, अचानक उसका वो डाइवर्ट होगा, उसका दिमाग एक जगह ये नहीं, ई पेज पलटेगा, फिर ई पेज पलटेगा, फिर ऐसे इतने देर में तकिया 3 बार मोड़ेगा। तब तक मोबाइल में कोनो को व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप चका तो कोनो लिंक भेज दिया यूट्यूब पर, उन्हें ससुरा व्हाट्सएप से चल गया यूट्यूब पर, यूट्यूब के बाद यूट्यूब शॉर्ट्स में, फिर कमेंट पढ़ना। उसका ब्रेन उसको बता ही नहीं रहा है कि ससुरा तू इस ट्रैक पे नहीं था। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये देश की बहुत बड़ी विकट परिस्थिति है, यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति, बहुत से लड़के तो अकेले में बात करने के परेशान हो गए, बहुत को अकेले में बतियाता है सब। लड़की सबको भी बीमारी, वो तकिया लेके सोचती है। एगो सियार रख ले रहती है, टेडी बियर बोलती है, और खुद अपने पैसा से नहीं खरीदी रहती है। लड़की लोग बता हम गलत बोल रहे हैं। अरे हम गलत कैसे बोल सकते हैं भाई? ये मानसिक रूप से इंसान क्या हो रहा है, बीमार पड़ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? लड़की सब अंदर अंदर घुसी आती है, पूरा पोल खोल देते हैं हम लोग का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ध्यान से समझे, आप आगे बढ़े। तो जैविक सामने देखो लोग यहाँ पे, जैविक खेती जो है, ये सब पकड़ तो अगवा बैठ के बतियाते रहती है सर। जैविक खेती जो होता है वो बेहतर होता है या नहीं होता है? होता है। तो भारत सरकार को भी हर जगह से जैविक खेती को प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि जैविक खेती से पैदावार ज्यादा नहीं हो पाता, एक नेचुरल ही पैदावार होता है। तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि जैविक खेती करने जाइएगा तो पैदावार क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाता है। तो आजकल गाय, अब वही अनाज आप गाय भैंस को दे देते हैं खाने के लिए, उसको भी 20 को बीमारी हो जाती है, उसकी दूध उतना शुद्ध नहीं रह पाता है। तो सिक्किम बहुत बेहतर काम किया भाई साहब। सिक्किम क्या भारत में पहले था? नहीं, ये 3 देशों से सीमा बनाता है। कितने देशों से? 3 देशों से, इधर नेपाल, भूटान और चीन। सर एयरफोन से भी कोई इफेक्ट पड़ता है भाई? होता ही होगा। सबका ब्रेन अलग अलग टाइप का। हमको भी भैया ब्रेन में प्रॉब्लम है, हमारे एक साथ हम 2 को काम कर नहीं सकते। अगर हम गाड़ी चला रहे ना, गाना बज गया तो हम या तो लड़ा देंगे गाड़ी, नहीं तो गाना बंद कर देंगे। समझे में नहीं आता है क्या बोल रहा है, या तो गाना ही सुन। लड़का को देखते हैं, हमारे साथ बहुत लड़के पढ़ते थे, एयरफोन लगा लिया, पढ़ रहा है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं। ये भी तो बोल रहा है इधर टन 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 टन, हमें अगल बगल में गाना बज गया तो भाई साहब फिर तुम थूर देते हैं। वो भी आजकल के गाना का कोई मतलब बनता है? तो एयरफोन वगैरह नहीं सुना कीजिए, लो माइंड कंसंट्रेट नहीं रहता है। सिक्किम समझ में आ गया? सिक्किम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कंचनजंगा, जो नेपाल साइड में है। देखिए फिजिकल नक्शा में कंचनजंगा नेपाल साइड में मिलेगा, कंचनजंगा नेपाल साइड में। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई बताइए। 85, देखिए 85, 98,
कहीं कहीं उसको 85 भी देता है, ठीक है। मतलब वो माउंट एवरेस्ट से थोड़ा ही सा कम है वहां पर। कहां पर है वो? नेपाल और भारत के सीमा पर। सिक्किम जो है ये एरिया यहाँ पर, यहाँ भारत की नाक की तरह से निकला हुआ है, जैसे नाक कैसे निकला रहता है एकदम ऐसे नाक, नाक देखे? अरे इसको नाक बोलते हैं यहाँ पे, नहीं पता रे तू लोग को। यहाँ दो दर्रा याद रखें, नाक जल गया, क्या याद रखेंगे? नाक जल गया। तो नाक से क्या होगा? नाथुला, नाथुला। और जल गया से जयलेपला, जल गया से जयलेपला, जल गया से जयलेपला, जल गया से जयलेपला। हो गया। अनुपमा कुमारी कहती है सर आपकी पत्नी का भी हाइट कम होगा। ये बबुनिया तू पढ़ाई में ध्यान देना। हो गया। नाथुला और जयलेपला ये दो दर्रा है, कहां पर है? सिक्किम में है, नाथुला और जयलेपला। किसी को कोई दिक्कत? नाक जल गया। पहाड़ बोलिए तो कौन सा पहाड़ है? कौन सा? कंचनजंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ चोलामू झील भी है, और झील में बताएंगे, ग्लेशियर भी है, ग्लेशियर में बताएंगे। नाथुला। और यहाँ पर एक दूसरा जगह है जिसका नाम है नाकुला। क्या है? नाकुला। तो नाथुला, नाकुला और जयलेपला, नाकुला, नाथुला, जयलेपला, नाकुला, नाथुला, जयलेपला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? 1967 में हम लोग बहुत बेहतरीन थूरे थे लोग नाकुला में, समझ में। 62 में तो हम लोग हार गए थे ना, 5 साल बाद यानी 67 में हम लोग बहुत जबरदस्त थूरे थे लोग। किसको? चाइना को। बहुत ही जबरदस्त थूरे थे हम लोग वहां पे। उसके बाद चाइना 50 साल तक शांत रहा। इसमें 50 जोड़िएगा तो 2017 होता है ना। कब होता है? 2017। 50 जोड़िए तो 2017 आ रहा है ना। 2017 में फिर कूद रहा था। डोकालाम मेरा है, डोकालाम। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना एक बार थुराता है तो उसको कितना दिन याद रखता। अभी गलवान में थुराया है 2020 में, 2070। एगो इसको फिर डोज देना पड़ेगा। कब? 2070 में। हमको लगता है 2070 में कुछ दूसरे हो जाएगा। यहाँ सिक्किम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए फेमस है भाई? बड़ी इलायची के लिए। इसे पूर्वोत्तर राज्य में रखते हैं। किसमें? नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर राज्य में। इसमें भी क्वेश्चन नहीं है। पूर्ण रूप से जैविक साथ 16 मई 1975 को पड़ा। बड़ी इलायची कंचनजंगा है, यहाँ पे उत्तरी भाग में चुंबी घाटी है। घाटी पहाड़ों के बीच का एरिया कहलाता है। यहाँ देखो भैया, ये वाला जो राज्य होते हैं इतने जगह, इन्हें हम कहते हैं 7 सिस्टर। क्या कहेंगे? 7 सिस्टर। 7 सिस्टर, 7 ब्रदर क्यों नहीं कहते हैं? देखिए 7 भाई रहेगा ना अगर घर में, तो सातों की मेंटेलिटी अलग अलग रहेगी, सातों की मेंटेलिटी अलग रहेगी। और 7 बहन रहेगी तो लगभग सेम डिजाइन की रहेगी। भगवान लड़कियों का दिमाग बस फोटोकॉपी करके लगा देता है। समझ गया? उतना दिमाग। तो इन सबकी मेंटेलिटी कैसी है? एक टाइप की है। आप कहने का सेंस है कल्चर, मेंटेलिटी एक टाइप की रहती है यहाँ पर। और रहन सहन की जो एरिया है या जलवायु है, तो इसलिए इसे सातों लगभग मिलते हैं। इसे 7 सिस्टर कहा जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, चाइना यहाँ से इन लोग को चढ़ाते रहता है कि तुम भारत से अलग हो जाओ। तो यहाँ पर इंसर्जेंसी यानी विद्रोह या मिलिटेंसी, मतलब विद्रोह, आतंकवाद टाइप की बहुत खतरनाक घटनाएं होती हैं। सेना को अक्सर यहाँ बहुत मतलब मार दिया जाता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से यहाँ चलती है। दीमापुर बहुत ही खतरनाक जगह है यहाँ पर। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, टैंगो चार्ली। देखिए उसमें दीमापुर के एरिया को दिखाया गया, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को माओवादी नक्सलाइट बना बना के जंगलों में ले जाया जाता है। उसमें देखते हैं छोटा छोटा बच्चा सबको भी राइफल थमा दिया जाता है। तो 7 सिस्टर में कुल कितने राज्य आते हैं? 7। क्या 7 सिस्टर में सिक्किम आता है? लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आएगा। यहीं पे 7 राज्य हो जाते हैं। देखिए तो इधर बार बार देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इन 7 सिस्टर में सबसे बड़ा है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा टच कर देता है असम। सबसे डेवलप इसमें कौन है? असम। असम बहुत ज्यादा डेवलप है। तो स्टार्ट हम लोग किधर से करते हैं? अरुणाचल प्रदेश से। एक एक करके पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब तक धीरे धीरे याद ही हो जाएगा सारा। अरुणाचल प्रदेश, चलिए ध्यान दीजिए।
ये वाला जो जगह है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जो विदेश मंत्रालय के कंट्रोल में आता था, जबकि दुनिया के भारत के अन्य राज्य किसके कंट्रोल में आते हैं? होम मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय, अमित शाह जी से देखते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश किसके अंडर में आता है? अरुणाचल प्रदेश किसमें? अरुणाचल प्रदेश विदेश मंत्रालय में आता है, आता था, लेकिन अब किसमें आता है? गृह मंत्रालय। तो इसका पुराना नाम नेपाल। चीन जो है चोट्टा, ये क्या कहता है? पहले तो तिब्बत को कब्जा किया, इतना बड़ा एरिया, ये पूरा तिब्बत को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया 1959 में। पढ़ा दिए थे कि नहीं बता? अरे नेपाल भी आ गया क्या इसमें? अरे उसको भी ले जाएगा सिक्किम। अरे गलती से बन गया, सिक्किम कहां से ले जाएगा? हम है ना अभी। उस समय जब 1962 की लड़ाई हारे थे हम लोग, तो यूट्यूब फेसबुक नहीं था। नहीं तो यूट्यूब फेसबुक रहता ना तो लोग सरकार की ऐसा बैंड बजाते लोग ना कि सरकार को लुंगी पहन के युद्ध करना पड़ता, क्योंकि उस समय सरकार पर दबाव बनाने का कोई साधन नहीं था। रेडियो होता था, उनने से इंदिरा गांधी बोल के चल गई, नेहरू बोल के चल गया, हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते। अभी देखे थे हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड कराए लोग, मोदी रोजगार दो, तो कोई जवाब ही नहीं बचा उन लोग को देने के लिए। तो कंगना रनौत कर रहे कि बंदर सब नौकरी खोज रहे हैं। भाई बंदर की असली पहचान बंदरियों को ही होता है। कोई भी अपने पति को अच्छे से पहचानेगा। गलत बोल रहे हैं। अब आप हम किसके बारे में बोल रहे हैं आप समझ सकते हैं। तो अब सरकार के खिलाफ आदमी बोल सकता है, उस समय नहीं बोल सकता था, लेकिन आज जमाना गया। तो 1959 में किसको कब्जा कर लिया? तिब्बत। और वो चोट्टा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है, दक्षिणी तिब्बत है। और हकीकत देखिए, मैं जो हमारे देश के पॉलिटिशियन, हिम्मत नहीं होती है ना किसी को कहने की, चाहे वो नेहरू हो जाए चाहे वो हमारे मोदी जी हो जाए, सबकी बात करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है जो ये कह सके कि तिब्बत तो तुम्हारा है ही नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा कैसे होगा? मोदी जी को आप सबसे हर राज्य में देखते होंगे, अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। क्या है? 2-3 रीजन है वहां पे, लोकसभा का सीट भी ज्यादा नहीं है। कहां ज्यादा सीट है वहां पे? एक दूसरा इंटरनेशनल अजब हाल है भाई। अगर कोई 25-30 साल का युवा उसमें से उदंड बिहारी अगर बन गया प्रधानमंत्री, तू अपना आवास उठा के दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश लेके चला आएगा। ले आ ससुरा, तोरा जितना बोलना है बोल। यहाँ पे देखो भाई, आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आत्मसम्मान से समझौता करके आप जीत भी जाते हैं ना, तो इतिहास कभी भी आपको विजेता या योद्धा नहीं कहता है। ये बात सही है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो मोहम्मद गोरी की सेना के आगे, मतलब उतनी बड़ी सेना के आगे जीत नहीं सके थे, लेकिन इतिहास आज भी पृथ्वीराज चौहान को एक योद्धा बोलता है, क्योंकि उन्होंने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया था। महाराणा प्रताप को आज भी योद्धा ही बोला जाता है। कभी बोला गया क्या कि हारा हुआ व्यक्ति था? नहीं। तो जो इतिहास उन्हीं को देते जो आत्मसम्मान से समझौता। ये कहता है कि दक्षिणी तिब्बत, क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत। चट्टा कहीं का दक्षिणी तिब्बत है, तिब्बत तो है ये नहीं। तो भारत सरकार कहती नहीं अरुणाचल प्रदेश मेरा। अरे आप काहे को कहते हैं अरुणाचल प्रदेश मेरा? आप कहिए ना कि तुम्हारा तिब्बत है ही नहीं है, क्योंकि वह इसको तिब्बत से जोड़ के देखता है। आप सीधा तिब्बत पे अटैक कीजिए कि तिब्बत आपका है ही नहीं है, तो ये दक्षिणी तिब्बत नहीं होगा। बहुत भयानक विवाद चलता है इसमें। समझ में आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश को चीन क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इतना बड़ा एरिया को वो कहता है कि हमारा कब्जा करना है। यहाँ पे बहुत दिक्कत करता है। ये पूरी तरह से कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र। इन पर्वतीय क्षेत्र में इसकी जो ज्यादातर जगहों पे पहाड़ है, इसकी जो राजधानी है वो ईटानगर है। इस साइड में होगा, देखिए ईटानगर मिला। ईटानगर कहाँ है? राजधानी ईटानगर। ईटानगर लाइव वाले देखिए लो, ईटानगर। कृष्ण भगवान की शादी रुक्मणी से हुई थी। कहाँ की रहने वाली थी? हाँ, किससे हुई थी? रुक्मणी से हुई थी। क्या बोल रहा है? दूसरा किसी का नाम बता रहा है। ये यार अजब आदमी है यार। कहाँ की रहने वाली थी? ईटानगर। रुक्मणी ईटानगर की। राधा से शादी कहाँ हुआ था? राधा तो पूछबो की थी ना कृष्ण भगवान से कि हम लोग की शादी नहीं हो सकती है, बताइए यहाँ गड़बड़ है। कृष्ण भगवान कहे की तो डायरेक्ट सवाल पूछ रही है, कहीं अब इसको कैसे समझाया जाए? तो कृष्ण भगवान समझाने में बहुत आगे थे, सबको समझा देते। कहते सुनो सुनो,
शादी करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, हम लोग तो एक है। खुश हो गया। लड़का सब आजू लड़की सबको फुसला देता है, देखते हैं पूरा फुसला देगा जवाब। आगे बढ़ जा, किसी कोई दिक्कत? रुक्मणी कहाँ गिराने वाली थी? ईटानगर। ईटानगर के ऊपर देखेंगे आपको मिलेगा बोमडीला। ऊपर में देखिए बोमडीला, एकदम ऊपर में कौन जगह है? बोमडीला। नहीं मिला बोमडीला? बोमडीला के पास एक दर्रा भी है, क्या नाम है? बोमडीला दर्रा। दर्रा का नाम बोमडीला दर्रा। आगे बढ़े, अब ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया ज्यादातर सेना के लिए। ऊपर में देखेंगे ना तो अनीनी और तेजू होगा एक जगह, वायुसेना का अड्डा है। इसको ना अनीनी कहां पर है? यहाँ देखो मेरी एकदम ऊपर खोपड़िया पे अनीनी वायुसेना का क्या है? एयरबेस है। एयरबेस अटैक करने के लिए जरूरी है, वहां पर एयरबेस है। मिल गया। उसके नीचे देखिए तेजू, कौन जगह है? तेजू। मिल गया तेजू। तेजू के पास देखिए पासीघाट। पासीघाट नहीं मिला जी? कहां पे है? अनीनी के पहला अक्षर के पास। अनीनी के नीचे तेजू देखिए, तेजू के पहला अक्षर के आगे। मेरी ओर देखिए, नहीं मिला तो यहां देखो, यहाँ देखो, सबसे ऊपर जगह ये अनीनी, नीचे में तेजू, तेजू के सामने देखेंगे पासीघाट, तेजू के सामने पासीघाट। ये तीनों जगह पर एयर बेस रखा गया है। क्या रखा गया है? क्या हो गया है? एयर बेस रखा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एयर बेस है। एयर बेस किस लिए भैया? वहां पे हमेशा नौटंकी करते रहता है, ऐसा नहीं है भारत की कमजोरी है वहां पे। अब सोचिए कि भारत की क्या कमजोरी थी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इससे कहा गया कि आप, इसी का काम है, ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है, बॉर्डर पे सड़कें बनाता है। इससे कहा गया कि आप सिक्किम के पास, अरुणाचल प्रदेश के पास, इस सब एरिया में अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि सेना जब हमला करेगी तो अच्छी सड़कें होनी चाहिए ना। तो BRO ने क्या बोला पता है? ये बकलोलवा कहीं का, हम जानबूझ के अच्छा सड़क नहीं बनाए। चाइना घुसेगा तो उसको बढ़िया सड़क मिलेगा तो सड़क से ना घुस जाएगा। देख भाई साहब, ये इनकी मेंटेलिटी थी। ये हमारा स्टेटमेंट ना भाई, ये खुद आर्मी की ये मेंटेलिटी थी उस समय। BRO की इंटेंसिव इस तरह की सोच थी। बाद में जब 2014 में सरकार बदली, मोदी जी आए थे, इन्होंने खुला छूट दे दिया BRO को, अलग से फंड दे दिया, कहा कि कोना कोना तक सड़क रहना चाहिए। इसीलिए झगड़ा हुआ हमारा 3 जगह पे। यहाँ हो गया हमारा डोकालाम में, इधर बॉर्डर पे सड़क बना, नेपालवा चिल्लाने लगा, और उधर गलवान में जब सड़क बनाने लगा चीन कूदने लगा। अच्छा किया कि नहीं किया? 1 नंबर किया। सोचो हम बीजिंग में सड़क बनाएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं भाई। अरुणाचल प्रदेश में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। फिजिकल नक्शा देखिए आप, फिजिकल नक्शा, पहाड़ है पूरा का पूरा। फिजिकल नक्शा में क्या होगा? पहाड़। बीचों बीच में देखिएगा डाफला पहाड़ी, बीचों बीच में ब्लू कलर से लिखा होगा डाफला पहाड़ी, अबीर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। डाफला पहाड़ी, अबीर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। मिला? ला नक्शा दो, देखिए सब लोग यहाँ देखिए, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी। डाफला मिला? यहाँ देखो भाई, ईटानगर मिल गया। देखिए ईटानगर मिला कि नहीं मिला? ईटानगर के जस्ट ऊपर मिलेगा डाफला की पहाड़ी। ईटानगर के जस्ट ऊपर डाफला की पहाड़ी। नहीं मिला? डाफला की पहाड़ी के ऊपर मीरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मीरी की पहाड़ी। मिल गया मीरी। मीरी से कोना में ऊपर की ओर देखिएगा मिलेगा आबीर की पहाड़ी। मिल गया? उसके आगे देखिएगा मिसमी की पहाड़ी। टोटल कितनी पहाड़ी मिल गई? डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी। डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी। डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी। डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी। कितनी पहाड़ियां? इसमें अबीर की पहाड़ी चाय के लिए फेमस है। डाफला और अबीर की पहाड़ियां किसके लिए? चाय। चाय पत्ती जो होता है ना, चाय पत्ती, ये सब, अरे चाय पीने वाला चाय, वही चाय पत्ती की खेती वहां ज्यादा होती है। चाय पत्ती की जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र जरूरी है। पानी डगर के चला जाता है और उसको सोपान मतलब सीढ़ी की तरह बनाकर खेती किया जाता है चाय पत्ती की। समझ में आ गया? अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है? देशों से। कितने देशों से? 3 देशों से सीमा बनाता है। देखिए इधर में भूटान, इधर में चीन, इधर में म्यांमार। कितने देशों से? 3। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? गुजरात है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है?
अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। ये दर्रा कौन सा है? बोमडीला। कौन दर्रा है? बोमडीला। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरुणाचल प्रदेश। सूरज को लोग पूजा करते हैं ना, दिया। ऐसे देखिए, सूर्य को क्या दिखाना है? दिया दिखाना है। क्या दिखाना है भैया? दिया दिखाना है। क्या दिखाइए? दिया दिखाया गया। सूरज को पूजा करने के लिए क्या दिखाइए? दिया दिखाइए। दी से हो जाएगा दीफू दर्रा, या से हो जाएगा यांगयाप। दीफू और यांगयाप। दी से दीफू, या से यांगयाप। दीफू दीफू, दी से दीफू, या से यांगयाप। ये दोनों दर्रे कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कैसे याद रखना है? सबसे पहले सूरज कहाँ निकलेगा? क्या दिखाना है? दिया। दी से दीपू, या से यांगयाप। दीपू दीपू। सबसे पहले सूर्योदय। सूरज को क्या दिखाना है? दिया दे। दी से दीपू, या से यांग। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। किसी कोई दिक्कत नहीं है? अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है या नहीं है? बहुत ही कम ट्रेन जाती है यहाँ पर भी। देख लीजिए, पहाड़ पे कहाँ ट्रेन ले जाइएगा? देखो भाई, पहाड़ पे ट्रेन ले जाना बड़ी बात नहीं होती है। पहाड़ी एरिया में लोग भी बहुत कम रहते हैं। कितना टिकट कटाएंगे लोग? और यहाँ तो नहीं आइए ना यूपी बिहार में ट्रेन में, खास करके अगर कोनो एग्जाम पड़ जाए तो उठा देता है रिजर्वेशन वाले, गए उठिए जय। बहुत गड़बड़ करता है सब। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? अरुणाचल प्रदेश में ट्रेन जाती है या नहीं? जाती है, जाती है, बहुत कम दूरी तक जाती है। शुरुआतें भर जाती है, पूरा अंदर तक नहीं। सिक्किम तो अभी बाहर है ट्रेन से, अभी वहां पे कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अरुणाचल प्रदेश का नक्शा यहाँ दिया हो गया? नहीं दिया गया है? सेवन सिस्टर दिया है। ये सेवन सिस्टर है यहाँ पे। खाली जगह दिया है ना सेवन सिस्टर में? मटेरियल खोलिए, लाइव सेंटर वाले सारे एप्लीकेशन वाले, आप पटना हॉल नंबर 1 2 3 4 वाले मटेरियल खोलिए, सेवन सिस्टर में भरिए। सेवन सिस्टर, 7 बहनें। सिक्किम में भी भरना है ना? सिक्किम में भी तो भरना है। 2 तो सिक्किम का नक्शा होगा। सिक्किम का इस तरह से नक्शा है, तो 2 नक्शा होंगे। एक नक्शा में आपको क्या भरना है? ये है आपका कौन सा पर्वत? कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ी है। हिमालय पहाड़ का ही वह हिस्सा है। शाम 5 बजे जब ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, तो हिमालय की 4 भाग बताएंगे। उसी में वो शिवालिक है। शिवालिक का हिस्सा है जिसमें 4 पहाड़ी है, जिसमें आपका डाफला है, मीरी है, अबीर है, मिसमी है। ठीक है, दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। सर कितना बजे मैप का क्लास होता है? पता ही नहीं होता है। रोशनी कुमारी क्या बज रहा है जी? कभी तक पता ही नहीं चला। हो गया? ये बोलिए, कंचनजंगा, ये नाथुला, ये जयलेपला। भर लिए नाथुला जयलेपला। अब अरुणाचल नीचे क्या लिखा है? सेवन सिस्टर। जल्दी भरो भैया। सेवन सिस्टर नीचे लिखा है। सेवन सिस्टर लिखिए। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.5% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.5% है। सेवन सिस्टर में लिखना है, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.5% है। चिकन नेक द्वारा भारत से जुड़ता है। चिकन नेक द्वारा भारत से जुड़ता है। चिकन नेक, मुर्गी के गटई, चिकन नेक द्वारा भारत से जुड़ता है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.5% है। चिकन नेक द्वारा भारत से जुड़ता है। यही ना पतला सा चिकन नेक है सिलीगुड़ी के पास, भारत से जुड़ता है। यहाँ जंगल तथा उग्रवादी, यहाँ जंगल अधिकता है, जंगल की अधिकता है। यहाँ जंगल की अधिकता है तथा उग्रवादी संगठन है। जंगल की अधिकता है तथा उग्रवादी संगठन है। जंगल की अधिकता है तथा उग्रवादी संगठन है। जंगल की अधिकता है तथा उग्रवादी संगठन है।
उग्रवादी संगठन है। देखिए सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। हो गया, बन गया बाबू। सिक्किम आता है इसमें नहीं आता। अरुणाचल प्रदेश का ऊपर ऊपर जो नक्शा दिया है किसका दिया? सिक्किम सेवन सिस्टर का भाई, उसमें सातों राज्य है, सब है कि नहीं? उसका सातों का जब पढ़ लीजिएगा तो सातों का नाम भर लीजिएगा। उसके नीचे अरुणाचल प्रदेश है ना? अरुणाचल प्रदेश देखो कहाँ है अरुणाचल प्रदेश, दो तो है ना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे। अब इसमें आपको दर्रा भरना है। ये दर्रा बोलिए तो बोमडिला, दीफू और यांगयाप भर लीजिए। बोमडिला इसका शॉर्टकट क्या हो गया? दिया। दीफू और यांगयाप, ऊपर में बोमडिला और इस साइड में दो ठो दीफू और यांगयाप, दीफू और यांगयाप। हो गया बाबू। दूसरा नक्शा एक और है आपके पास, बकलोल भाई को मैं दीफू भर दिया, बाकी नक्शों में यहाँ एक से एक विचित्र आता है इसमें। ये पहाड़ बोलिए, यहाँ पे डावला, मीरी, अबीर, मिसमी। ये कौन सा है? मिसमी। चारों पहाड़ का नाम ले। रजनीश कुमार कर रहे हैं सर, एडमिशन के बाद आप ऑनलाइन वालों पे ध्यान नहीं देते हैं। मतलब यहाँ बैठ के हम झाल बजा रहे हैं, तेरा गोदी में खिलाएंगे हम। हद। बोलो भाई ये कौन सा है? डाफला। आपके फिजिकल में तो लिखा ही हुआ ये मीरी, यहाँ डी लिख देते हैं डाफला, एम से मीरी, ए से अबीर, ये मिसमी। मिसमी हो गया। वर्ल्ड मैप आज शाम 6 बजे, आज नहीं ना जी, कल है। कल है ना? कल कितना तारीख है? और कल होगा मैप का क्लास शाम 6 बजे। जो आपके भैया भाभी होंगे लोग उनको इन्फॉर्म करेंगे ना। चलिए उसके बाद कौन नक्शा? अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? लेट आए इसके बाद तो कोई क्लास नहीं रहता होगा कि किसी का है? कितने लोग का है? थोड़ा सा कौन राज्य हो गया है? अरुणाचल प्रदेश हो गया ना? अरुणाचल प्रदेश। उसके नहीं, अरुणाचल प्रदेश में कुछ भरना है, भरवा देते हैं तब। अरे तो भरवा दे, अरुणाचल प्रदेश आधा ना छोड़ेंगे। पुराना नाम क्या था भैया? नेवा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1962 में चीन ने कब्जा के लिया अनिनी, पासीघाट ये सेना का अड्डा, ईटानगर राजधानी है। डाफला तथा अबीर की पहाड़ी है जो लिखे, जो चाय के लिए प्रसिद्ध है। डाफला तथा अबीर की पहाड़ी है जो चाय के लिए प्रसिद्ध है। खाली जगह है ना, डाफला तथा अबीर की पहाड़ी जो चाय के लिए प्रसिद्ध है। हो गया। उसी में लिखेगा सबसे पूर्वी, नीचे हाथ लिखा है ना, लिखिए सबसे पूर्वी राज्य है, 3 देशों से सीमा बनाता है। सबसे पूर्वी राज्य है, मोस्ट ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे पूर्वी राज्य है, 3 देशों से सीमा बनाता है। देखो भूगोल की क्लास चल रही है शाम 5 बजे से, रनिंग में है, इसको भी सुतल है।
कह रहा है आंदोलन करेंगे। बोला क्लास चल रहा है का आंदोलन की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़े। कितने राज्यों से सीमा बनाता? कितने, मतलब कितने देशों से सीमा? सबसे पूर्वी। लेकिन यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, सूर्योदय सबसे पहले होता है। सूर्योदय सबसे पहले क्यों होता है? सूरज पूरब से ना आता है। मान के चलो हम सूरज, ठीक है, और ये जितना क्लास का विद्यार्थी है, ये एक गो राज्य है, हम किस गेट से एंट्री करते हैं? सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? वो काला वाला लड़का पे होगा कि नहीं होगा? बस, कोई दिक्कत और चमकेगा वो। चलिए आज के लिए इतना ही, कल समझेंगे आगे।